हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस एजुकेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रियली वांट टू अपोलोजाइज, क्योंकि आई थिंक 10 या 12 दिन हो गए हैं मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। बट एनी हाउ अब से हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। जनवरी 1 और 2 वीक के वीडियोस करंट और बैंकिंग के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम करेंगे जनवरी 3 वीक के करंट अफेयर्स और उसके बाद जनवरी 4 वीक। ठीक है, उसके बाद हम रेगुलर वीक वाइज करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट करते रहेंगे। तो आप लोग भी साथ साथ करिए। और NIACL AO का प्री का रिजल्ट निकल गया है, तो मेंस के लिए ये करंट और बैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको करते रहिए। तो बिना टाइम वेस्ट करे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम मेजरिंग 1.8 लाख स्क्वायर फीट इनॉग्रेटेड। तो इंडिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोची, केरला। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना। और केरला जो है इसके CM है पिनराई विजयन। ठीक है, और इसके गवर्नर का भी नाम आपको ध्यान रखना है। केरला के गवर्नर है P सथाशिवम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च वुमनिया ऑन GEM इनिशिएटिव टू इनेबल विमेन एंटरप्रेन्योर्स टू सेल हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, एक्सेसरीज एक्सेट्रा डायरेक्टेड टू वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? वुमनिया GEM, ताकि जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स है वो डायरेक्टली अपने जो हैंडीक्राफ्ट्स और एक्सेसरीज है वो वेरियस गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज को सेल कर सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर इन्होंने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है इसके मिनिस्टर है सुरेश प्रभु। और सुरेश प्रभु जो है वो सिविल एविएशन जो है उसके भी मिनिस्टर है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आंध्र प्रदेश राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ विच कंट्री लॉन्च्ड अ न्यू इनोवेशन स्ट्रेटेजी नेम्ड फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन एट रायसेना डायलॉग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो रायसेना डायलॉग जो हुआ था न्यू दिल्ली के अंदर, ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री के ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने एक स्ट्रेटेजी को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसिडोनिया वॉज रीनेम्ड एज वॉट ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट विद ग्रीस टू पुट एन एंड टू अ 27-year राइवलरी। तो मैसिडोनिया जो एक कंट्री है इसका नाम अब चेंज होकर क्या हो गया है? तो इसका नाम हो गया है रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैसिडोनिया। ध्यान रखना, नॉर्थ है यहाँ पर। और मैसिडोनिया जो है इसकी कैपिटल भी आपको ध्यान रखनी है, इसकी कैपिटल है स्कॉपजे। स्कॉपजे इसकी कैपिटल है और इसकी करेंसी है मैसिडोनियन दिनार। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड अप्रूव्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैस फ्रॉम तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बाय ONGC। इन विच स्टेट इज द तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। तो जो तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कहाँ पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। त्रिपुरा में 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चारों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है गुमती, एक है रोवा, एक है सेपाही जाला और एक है तृष्णा। ठीक है, तो ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है त्रिपुरा के अंदर। इसके नेशनल पार्क में ऑलरेडी नेशनल पार्क के वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर बता देती हूँ कि त्रिपुरा के 2 नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं। एक तो है क्लाउडेड लेपर्ड और एक है राजबरी। तो ये दोनों भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, हु रिसीव द फर्स्ट एवर फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड इन न्यू दिल्ली। तो इनमें से किन को सबसे पहला फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, नेम द फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया हु टुक ओथ एज मेंबर ऑफ UPSC। तो इनमें से कौन फॉर्मर चीफ स्टैटिस्टिशियन है इंडिया के जो कि अब UPSC के एक मेंबर बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, TCA आनंद। और इंडिया के अभी चीफ स्टैटिस्टिशियन कौन है? वो है प्रवीण श्रीवास्तव। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और UPSC जो है इसके चेयरमैन है अरविंद सक्सेना। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखना। इसके साथ कुछ अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इस वीक में, तो आपको वो ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के CEO जो हैं वो बने हैं मनु सोनी। उसके बाद चीफ कोच ऑफ इंडियाज विमेन प्यूजिलिस्ट। प्यूजिलिस्ट का मतलब होता है बॉक्सर जो होते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, उनको बोलते हैं प्यूजिलिस्ट। तो ये अगर वर्ड आए तो आप कंफ्यूज मत होना। तो इंडियन विमेन प्यूजिलिस्ट जो है उनके चीफ कोच कौन बने हैं? तो वो बने हैं मोहम्मद अली कामर। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। और ये जो मोहम्मद अली कामर है ये इंडिया के पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं बॉक्सिंग के अंदर। उसके बाद
जो इंडियन मेंस प्यूजिलिस्ट है उसके चीफ कोच बने हैं CA कटप्पा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर सुप्रीम कोर्ट ये बने हैं संजय जैन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल इन द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये बने हैं प्रभात सिंह। और स्वीडन जो है इसके प्राइम मिनिस्टर नए इलेक्ट हुए हैं वो है स्टीफन लॉफवेन। और स्वीडन की यहाँ पर आपको कैपिटल भी ध्यान रखनी है, तो स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम और इसकी करेंसी है क्रोना। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ मेडागास्कर, तो मेडागास्कर के प्रेसिडेंट बने हैं एंड्री रजोलिना। और मेडागास्कर जो है इसकी कैपिटल का नाम है एंटेनानारिवो। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन इंडोर रोइंग बाय कंप्लीटिंग 1 लाख मीटर्स इन 10 आवर्स इन अबव 40 इयर्स कैटेगरी एट सॉल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता। तो इनमें से किन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडियन रोइंग के अंदर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 शकील अहमद। नेक्स्ट है सरफराज अहमद हु सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टू बिकेम द विकेट कीपर कैप्टन विद द मोस्ट नंबर ऑफ कैचेज इन अ मैच बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो सरफराज अहमद जो है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि विकेट कीपर कैप्टन है वो जिन्होंने सबसे ज़्यादा कैचेस पकड़े हैं एक मैच के अंदर, तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द प्रीमियम बैडमिंटन लीग दैट कंक्लूडेड इन बेंगलुरु। तो इनमें से कौन सी टीम ने प्रीमियम बैडमिंटन लीग जो है इसको जीता था? ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी बेंगलुरु के अंदर, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बेंगलुरु रैप्टर्स। प्रीमियम बैडमिंटन लीग जो है ये हुई भी बेंगलुरु के अंदर थी और इसको जीता था बेंगलुरु रैप्टर्स ने। नेक्स्ट है मोहम्मद जुल्फिकारुद्दीन पास्ड अवे इन हैदराबाद, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो मोहम्मद जुल्फिकारुद्दीन जो है जिनका भी निधन हो गया था, तो ये कौन सा स्पोर्ट खेलते थे? तो ये इंडिया के फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना आप। इसके साथ साथ कुछ और ओबिचुरीज है जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो है सर माइकल अतैया, तो ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने फील्ड्स मेडल और एबल प्राइज ये दोनों जीत रखा है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है मैरी ओलिवर। मैरी ओलिवर जो है ये एक अमेरिकन पोइट थी, इनको नेशनल बुक अवार्ड और पुलित्जर प्राइज ये दोनों मिल चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जगजीत सिंह चोपड़ा, इनका भी निधन हो गया है, ये थे एक न्यूरोलॉजिस्ट और इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इमेज से आपको ध्यान रहेगा कि ये एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। उसके बाद जिनका निधन हुआ है वो है लेनिन राजेंद्र। तो लेनिन राजेंद्र जो है ये मलयालम के डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर थे। नेक्स्ट है शिवाजी राव देशमुख, ये एक पॉलिटिशियन थे और ये इंडिया के रेवेन्यू मिनिस्टर भी रह चुके थे, ठीक है, शिवाजी राव देशमुख। उसके बाद वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन जिनका भी निधन हो गया है, ये 113 साल के थे, इनका नाम था मजाको नोनाका और ये कहाँ से थे? ये जापान से थे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन कौन है, तो वो है केन तनाका, ये एक फीमेल है और इनकी एज है 116, ठीक है, तो ये वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन है अभी। नेक्स्ट है व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन रिकॉग्निशन ऑफ फील्ड मार्शल KM करियप्पास टेक ओवर एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी 1949। तो 1949 में KM करियप्पा जो है वो इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के, तो इसी दिन इंडियन आर्मी डे जो है वो इंडिया मनाता है, तो वो कब मनाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और KM करियप्पा का नाम भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है अ हार्वेस्ट फेस्टिवल नेम्ड पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो पोंगल जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। इसके साथ कुछ समिट्स और फेस्टिवल्स जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। इंडियन रबर एक्सपो जो है 2019 का वो हुआ था मुंबई के अंदर। उसके बाद इंडियन पैनोरामा फिल्म फेस्टिवल ये मनाया गया था न्यू दिल्ली में। उसके बाद इंटरनेशनल स्वीट फेस्टिवल ये मनाया गया था हैदराबाद में। हैदराबाद में एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसका नाम है एग्री विजन 2019 कॉन्फ्रेंस। उसके बाद वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल ये मनाया जाता है नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद टूरिज्म मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है आसियान इंडिया की वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी हाईलोंग सिटी वियतनाम में, ठीक है। तो ये कुछ समिट्स और फेस्टिवल्स है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच यूटी स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इम्पोज अ बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम 1 मार्च 2019। तो इनमें से कौन सी यूनियन टेरिटरी या स्टेट गवर्नमेंट ने प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे बैन लगा दिया है 1 मार्च 2019 से? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 पुडुचेरी। नेक्स्ट है विच मिनिस्टर हैज लॉन्च नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019। तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो है वो इनमें से कौन से मिनिस्टर ने लॉन्च किया था?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। और ये मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैं, इसके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल जो है ये हुआ कहाँ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको इसकी थीम ध्यान रखनी है। इसकी थीम थी बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया और फाइंड सोल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू पॉलिसी। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है एंडी मुरे, अ ब्रिटिश प्लेयर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट। तो एंडी मुरे जो कि एक ब्रिटिश प्लेयर थे, इन्होंने कौन से स्पोर्ट से रिटायरमेंट ले लिया है, तो वो है ऑप्शन नंबर 4 टेनिस। तो ये टेनिस के प्लेयर रह चुके हैं। नेक्स्ट है हु रिजाइंड एज इंडियन फुटबॉलर टीम्स हेड कोच। तो इंडिया की जो फुटबॉल टीम है उसके हेड कोच से किसने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन। नेक्स्ट है द बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज नेम्ड इम्बेक्स 2018-19 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री बिगेन एट चांदी मंदिर इन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में जो चांदी मंदिर है, यहाँ पर एक बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है इम्बेक्स 2018-19। तो ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच हो रही है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 म्यांमार। तो इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है नेम द कन्वेयर ऑफ द 7-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अंडर द टाइटल GOM फॉर बूस्टिंग रियल एस्टेट सेक्टर अंडर द GST रेजाइम अनाउंस्ड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो GST रेजाइम के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। तो इस 7-member कमेटी के कन्वेनर कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 नितिन पटेल। इसके साथ साथ 2 और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनाई गई है। एक तो है 8-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी formed by GST Council to suggest whether a uniform tax rate should be imposed on lotteries or the current differential tax rate system be continued। तो इस मिनिस्ट्री के हेड हैं सुधीर मुंगन तिवार। उसके बाद एक और कमेटी बनाई गई है GST काउंसिल के द्वारा, वो है 7-member कमेटी टू लुक इनटू द रेवेन्यू शॉर्टफॉल बीइंग फेस्ड बाय द स्टेट्स आफ्टर द GST रोल आउट। तो GST के बाद जो स्टेट्स में रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है उसको देखने के लिए एक 7-member कमेटी बनाई है। इसके हेड है सुशील मोदी। सुशील मोदी जो है ये बिहार के डेप्यूटी CM है। तो इन तीनों में आप कंफ्यूज मत होना, ये तीनों GST से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको साथ में दे दिया है तो इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट है वेयर वॉज द 3-day लॉन्ग 9th इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस इनऑग्रेटेड बाय यूनियन वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी ने एक इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस जो है उसको इनॉग्रेट किया है। तो वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 औरंगाबाद महाराष्ट्र। और इसकी थीम थी माइक्रो इरिगेशन एंड मॉडर्न एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जय किसान ऋण मुक्ति योजना विच इज़ अ ₹50,000 करोड़ फार्म लोन वेवर स्कीम फॉर फार्मर्स। तो फार्मर्स के लिए जो फार्म लोन वेवर स्कीम है जिसका नाम है जय किसान ऋण मुक्ति योजना, ये कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है वेयर वॉज द फर्स्ट 1-day टर्टल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो टर्टल फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर मनाया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पुरी उड़ीसा। नेक्स्ट है हु वाज अवॉर्डेड द फ्रैंको जर्मन प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ फॉर 2018 इन बीजिंग चाइना। तो इनमें से किनको फ्रैंको जर्मन प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स दिया गया है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यू वेनशेंग। नेक्स्ट है इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द डैश लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बाय 2022 एज पर विजन 2040 डॉक्यूमेंट रिलीज्ड एट द ग्लोबल एविएशन समिट 2019। तो ग्लोबल एविएशन समिट 2019 जो कि कहाँ हुई थी, ये हुई थी मुंबई में। इसमें एक विजन 2040 डॉक्यूमेंट जो है उसको रिलीज किया है। इसमें ये बताया गया है कि इंडिया जो है वो कौन से नंबर का एविएशन मार्केट बन जाएगा 2022 तक, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 थर्ड। तो इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बन जाएगा 2022 तक। नेक्स्ट है हाउ मेनी इंडियन इंस्टीट्यूशंस मेड इट टू द एमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय टाइम्स हायर एजुकेशन। तो टाइम्स हायर एजुकेशन ने एक यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिलीज करी थी। इनमें इंडिया के कितने इंस्टीट्यूशंस आए हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 49। तो इंडिया के 49 इंस्टीट्यूशंस जो है वो इस लिस्ट में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है नेम द इंडियन हु हैज बीन फीचर्ड इन द टॉप ग्लोबल थिंकर्स 2019 रैंकिंग रिलीज्ड बाय द फॉरेन पॉलिसी पब्लिशिंग। तो इनमें से कौन से इंडियन फीचर हुए हैं ग्लोबल थिंकर्स 2019 की रैंकिंग्स में, तो वो है मुकेश अंबानी। नेक्स्ट है हु वॉन द हिंदू लिटरेरी प्राइज 2018 इन द फिक्शन कैटेगरी एट द हिंदू लिट फॉर लाइफ इवेंट 2019। तो इनमें से किन को हिंदू लिटरेरी प्राइज 2018 मिला है फिक्शन कैटेगरी के अंदर, तो इनका नाम है नीलम सारन गौर।
नेक्स्ट है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड द यंगेस्ट मैन टू क्लाइम द 7 हाईएस्ट पीक्स एंड वॉल्केनिक समिट्स अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स। तो इनमें से कौन इंडिया के पहले और यंगेस्ट मैन बने हैं जिन्होंने 7 हाईएस्ट पीक्स और वॉल्केनिक समिट्स जो है उनको क्लाइम कर दिया है? तो वो है सत्यरूप सिद्धांता। नेक्स्ट है, वे वॉज द फर्स्ट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल लॉन्च्ड। तो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए पहला नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो वो हुआ था हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट है, नेम द 12-year-old बॉय हु बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन इंडिया एंड सेकेंड इन द वर्ल्ड। तो इनमें से कौन इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं और वर्ल्ड के सेकेंड यंगेस्ट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, डी गुकेश। देखो, पहले आर प्रज्ञानंदा थे इंडिया के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, लेकिन अब हो गए हैं डी गुकेश, ये इनसे भी छोटे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर डिड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट द फर्स्ट बैच ऑफ उन्नति प्रोग्राम ऑफ इसरो। तो इसरो का जो उन्नति प्रोग्राम है उसका फर्स्ट बैच कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? तो वो इनॉग्रेट हुआ है बेंगलुरु में। देखो, उन्नति जो है इसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म है यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, नेम द गुडविल एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लेप्रेसी एलिमिनेशन हु हैज बीन कॉन्फर्ड विद गांधीयन पीस प्राइज फॉर 2018। तो गांधीयन पीस प्राइज जो है ये 4 साल के लिए दिए गए हैं, तो इसमें 2018 का इनमें से किनको मिला है? जो कि WHO के गुडविल एम्बेसडर भी हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है लेप्रेसी एलिमिनेशन के लिए। तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर 4, यूही सासाकावा। अब देखो, ये 4 साल के लिए दिए गए हैं 2015 से 2018 तक, ठीक है। तो जो विवेकानंद केंद्र है इसको मिला है 2015 के लिए, अक्षय पात्र फाउंडेशन और सुलभ इंटरनेशनल, इन दोनों को मिला है 2016 के लिए। उसके बाद 2017 के लिए मिला है एकल अभियान ट्रस्ट को और 2018 के लिए यूही सासाकावा को। तो ये चारों आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच इंडियन बॉर्न प्रोफेसर वॉज अनाउंस्ड द रेसिपिएंट ऑफ द 2019 जापान प्राइज इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्शन इकोलॉजी बाय द जापान प्राइज फाउंडेशन। तो इनमें से कौन से इंडियन बॉर्न प्रोफेसर है जिनको जापान प्राइज 2019 दिया गया है? तो इसका आंसर है रतन लाल। और रतन लाल जो है ये एक सॉइल साइंटिस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, सक्षम 2019 इज एन एनुअल हाई इंटेंसिटी पीपल सेंट्रिक मेगा कैंपेन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री। तो सक्षम 2019 जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द 14th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू UNCCD इन 2019 टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन। तो इनमें से कौन सी कंट्रीज जो है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNCCD को होस्ट करेगी 2019 के? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इंडिया। इंडिया इसको होस्ट करेगी और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये अक्टूबर में होएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ द ग्रुप ऑफ 77। तो G77 जो है इसके चेयरमैनशिप जो है वो इनमें से कौन से देश को मिल गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, पैलेस्टीन। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन फीमेल रेसलर हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू रिसीव अ नॉमिनेशन इन द लॉरेस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो लॉरेस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड जो है इसके नॉमिनेशन में कौन सी इंडिया की पहली फीमेल रेसलर है जो आई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विनेश फोगट। नेक्स्ट है, हु वॉज नेम द इवेंट एम्बेसडर फॉर द 16 टाटा मुंबई मैराथन। तो टाटा मुंबई मैराथन जो है इसके इवेंट एम्बेसडर किनको मनाया गया था? तो ये मनाया गया था MC मैरी कॉम को। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस शौर्य अवार्ड फॉर स्टूडेंट्स। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शौर्य अवार्ड जो है स्टूडेंट्स के लिए उसको अनाउंस किया है? तो ये अनाउंस किया है ऑप्शन नंबर 2, हरियाणा। हरियाणा की गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है और हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर और इसके गवर्नर का नाम आपको ध्यान रखना है, इसके गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक भी आपको बता देती हूँ अगर आपको ना पता हो तो। देखो, इनके नाम में आता है आर्य और आर्य जो है वो हरियाणा में भी आता है, ARYA, ठीक है, तो इससे आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा दैट पोर्ट्रेज ओवर अ सेंचुरी ओल्ड जर्नी ऑफ मूवीज इन इंडिया। तो इनमें से कहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया का पहला नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा जो है इसको लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मुंबई। नेक्स्ट है, डीफू ब्रिज विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो डीफू ब्रिज जो है वो इनमें से कौन सी स्टेट में है? तो वो है ऑप्शन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश में।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और जो डीफो ब्रिज है ये कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है, तो वो है चीपू रिवर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 9th एडिशन ऑफ वाइब्रेंट गुजरात समिट हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात। तो गांधीनगर गुजरात में जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हुई है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी शेपिंग अ न्यू इंडिया। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि गांधीनगर गुजरात में ग्लोबल ट्रेड शो जो है इसको भी ऑर्गेनाइज करवाया था वाइब्रेंट गुजरात समिट के स्टार्टिंग में। तो इन दोनों को साथ में ध्यान रखना। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च अ सुपर स्पेशलिटी पब्लिक हॉस्पिटल इनॉग्रेटेड। तो इनमें से कहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च और साइंसेज एंड रिसर्च जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है? तो ये हुआ है अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि अहमदाबाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है इनका स्टैचू भी अनवील किया है। और विक्रम साराभाई जो है इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज अ फोर्टनाइट of events named शहरी समृद्धि उत्सव focused on urban livelihoods all over India from 1st to 15 February 2019। तो इनमें से कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज करेगी शहरी समृद्धि उत्सव? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिलीज स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2018-2023 to provide an innovative ecosystem for startups registered in the state and to make the state a global innovation hub for startups by 2023। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विच सिटी हैज बीन नेम्ड बाय यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर बाय फॉर 2020। तो यूनेस्को ने इनमें से कौन सी सिटी को वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020 डिक्लेयर किया है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, रियो डी जेनेरियो, जो कि है ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील की कैपिटल आपको पता ही होगी, ब्राज़ीलिया, और करेंसी है रियल। नेक्स्ट है, विच स्टेट बिकेम द थर्ड स्टेट आफ्टर झारखंड एंड गुजरात टू अप्रूव द 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड अमंग अपर कास्ट इन जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो आपको पता है रिसेंटली गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन दिया है इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल्स को, जो कि अपर कास्ट के अंदर आते हैं। तो इसको अप्रूव करने वाली सबसे पहली स्टेट थी गुजरात, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसको अप्रूव किया है झारखंड ने, और अब थर्ड स्टेट कौन सी बनी है? तो वो बनी है उत्तर प्रदेश। तो इन तीनों का नाम आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विच स्टेट वॉन द ओवरऑल ट्रॉफी विद द 228 मेडल्स एट द खेलो इंडिया यूथ गेम्स दैट कंक्लूडेड इन पुणे महाराष्ट्र। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है, जो कि कहाँ हुए थे? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। इसको किसने जीता है? तो ये जीता है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र में ही ये गेम्स हुए थे, और फर्स्ट आया है महाराष्ट्र कितने मेडल्स के साथ? 228 मेडल्स के साथ। और सेकंड आया है हरियाणा, और थर्ड है दिल्ली। नेक्स्ट है, हु वॉज अवॉर्डेड द सांसद रत्न अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस एज अ पार्लियामेंटेरियन बाय तमिलनाडु गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित इन चेन्नई। तो इनमें से किन को सांसद रत्न अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, अनुराग ठाकुर को। नेक्स्ट है, नेम द यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड इंडियन पोएट हु वॉज अवॉर्डेड विद द विमेंस वॉइस अवार्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल। तो एपीजे कोलकाता लिटरेरी फेस्टिवल में वुमेन्स वॉइस अवार्ड जो है वो इनमें से कौन सी इंडियन पोएट को दिया गया है? तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, रंजनी मुराली को। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।